अपने मुकुट, अपने मोरपिच, अपने पाग को मानो झुकाते हुए, सम्मान करते हुए ठाकुर जी उन्हीं के लिए पूरे न्योछावर होते हुए वेणु बजाते हैं। ये ठाकुर जी की सबसे मदमस्त अदा है। जब ठाकुर जी ऐसे वेणु बजाते हैं तो जिसको भी वो सुनाई दे रही होगी वो निहाल ही हो रहा होगा। हमारे रांची की कथा में जो पीछे स्वरूप है ठाकुर जी का, ये वेणु वादन गोपाल जी, क्योंकि इनका मुखमंडल ऐसे झुका है, नहीं तो अधिकतर ऐसे ही मिलते हैं ठाकुर जी। हम तो लोगों से कहते हैं कि कई बार आप जो दर्शन करते हैं वृंदावन में, चाहे राधा रमन जी हो, राधा वल्लभ जी हो, बिहारी जी हो, उनके दर्शन में कभी कभी अगर आपको ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी का मुखमंडल बाम और झुका हुआ है, हल्का सा, तनिक सा भी, इतने ध्यान से देखो कि आपको परिवर्तन पता चले। हैं तो ठाकुर जी सीधे ही, लेकिन किसी किसी भक्त की भावना से ठाकुर जी अगर ऐसे दिखाई दे जाएं तो समझ जाना अब वेणु की स्थिति में आप प्रवेश कर चुके हो, मतलब रास की स्थिति में आप आ चुके हो। ठाकुर जी का मुखमंडल आपको बाम हस्त की ओर झुका हुआ दिख रहा है। ठाकुर जी हैं सीधे ही, यहां दिख रहा है तो समझो अभी मुरली बजा रहे हैं। ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं न एक और भजन करो, न एक और समीप आवे को प्रयास करो, पर इस तरफ झुका हुआ दिखे तो समझ जाना कि अब ठाकुर जी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो चुके हैं, अब आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है ठाकुर जी। तो वेणु वाद्य, बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भू अधरार्पित वेणुम, ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। कोमलांगी कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके गोपियां निहाल हो रही हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। वेणु वादन कर रहे हैं। अब ये है तो बहुत सुंदर पूरा युगल गीत। गोपियां सब गई मैया यशोदा के पास, और मैया यशोदा तो बोली मैया हम आज शिकायत लेके आई हैं। बोले तुम पे और कुछ काम ही ना है, शिकायत ही लेके आओ। अब क्या शिकायत है ये बताओ। सब गोपियां बोली मैया तुम्हारे लाला है तो हम सबक ना सिखा पाई। मैया बोली तो फिर कौन है सिखाओगी। बोले जाने तुम्हारे लाला है बंसी बजानो सिखाओ, वाह को पतो बताओ, वाह दारी के हम बता के हमें। यशोदा मैया बोली कहाँ है गयो, कहाँ दिक्कत है तुम्हें मेरे लाला की वंशी थे। तो गोपियां क्या कह रही हैं, बोले मैया तुम्हारो लाला वंशी बजावे और घर में सास हमारी डांटे। मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। गोपियां कह रही हैं बोले तुम्हारो लाला जब जब वंशी बजावे तब तब हमारी घर में सास हमको डांटे। यशोदा मैया बोली लाला मुरली बजावे तुम्हारी सास काय को डांटे। बोले क्योंकि फिर हम बेसुध रह जाएं, वाकी वंशी की धुन सुन करके हम पे कोई काम नहीं बन पावे। अगर हम चौका लगा रही होंगी तो वहीं रुक जाएंगी, भोजन बना रही होंगी तो रोटी जर जाएगी, वहीं रुक जाएंगी। एक गोपी बोली मेरे संग तो विचित्र ही होवे। बोले कहा मैं तो स्तब्ध हूं भी, लेकिन मैं रोटी बना रही हूं वास्तव में मेरी लकड़ी भी स्तब्ध है जाए, वो जलनो बंद है जाए, उनमें भी रस प्रवाह प्रारंभ हो जाए तुम्हारे लाला की वंशी सुन के। मैया हमारे सबरे काम बिगाड़ रखे हैं तुम्हारे लाला ने। कोई गोपी कह रही बोले मैं तो सब्जी बनाऊं वहां मैं राम रस नमक डालवे की जैसे ही प्रयास करूं वही समय वंशी कानन में आने लगे तो मन करे अरे या साग को खट्टो नहीं बनाऊं, ऐसी मीठी मुरली बज रही, या तो मीठो बनाऊं वहां मैं गुड़ डाल दूं, पूरा साग बिगड़ जाए मेरो मैया। तुम्हारे यहाँ लाला की वंशी की वजह से हमारे घर बिगड़ रहे हैं, उजड़ रहे हैं। तुम्हारे लाला थे तुम कछु कहना पाई। या के गुरु है बताओ कौन ने सिखाई है बंसी बजानो, वाह हम देखेंगे। एक बहुत सुंदर भाव है, मुझको याद नहीं है, उसमें गोपियां कहती हैं ए कन्हैया तुम मीठी मीठी वंशी मत बजाया करो, बजाया करो तो नेत्र मत मटकाया करो बजाते बजाते, और मटकाया करो तो हमारी ओर मत देखा करो, और हमारी ओर देखो तो फिर पास मत आया करो, और फिर जब पास आ जाते हो तो फिर दूर जाया मत करो। हे श्याम सुंदर, ठाकुर जी की वंशी विचित्र है।
कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो है यमुना को नीर, कारो है यमुना को नीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, हाँ मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्ध्वाजिज शिक्षा, तब सुतः सती यदादर बिंबे दत्त वेणु रनयत स्वर जाति। गोपियां सब यशोदा मैया से जाके पूछने लगी, कौन ने सिखाई तुम्हारे लाला बंसी, बा को पतो बताओ मैं। यशोदा मैया हंस के बोली, अरे गोपियों, मेरे लाला ने कोई तो बंसी ना सीखी, ऊर्धा निज शिक्षा, खुद सीख गयो लाला बजानो। वंशी के प्रणेता कौन है, वंशी का निर्माण किसने किया, श्री कृष्ण ने ही वंशी को बनाया है, और उन्होंने ही इसका स्वर जातियों का निर्माण किया है। अब दुनिया के लोग चाहे किसी को भी आविष्कारकारी बताएं, पर वंशी का आविष्कार हमारे लाल जी ने ही किया है। हमारे ब्रज में कथा के कि एक बार गैया दौड़ी दौड़ी लाला के पास गई, ठाकुर जी ने इशारे में पूछी, अरे गैया तू बड़ी घबराई सी लग रही, काहे गो। गैया बोली, पूरे ब्रजमंडल में मुझ कोई तो भय ना लगे सिवाय या बांस के, जे बांस मुझ बहुत भयभीत करे। कोई खेत में चली जाऊं, खेत वाले बांस दिखाते हैं तो मुझे भागना पड़े, कोई मार्ग पे जाऊं, वह मार्ग पे कोई बांस लेके खड़ा हो तो मैं वह मार्ग पे जा ना पाऊं, मुझे इतना भय लगे, या बांस ते ही मुझे भय लगे और कोई तो मुझे भय ना लगे। ठाकुर जी बोले, जा बांस ते तो भय लगे, वही ते तो प्रेम करवाऊं, चल। और ठाकुर जी ने जाके जैसे ही बांस पकड़ो तो एक हाथ का स्पर्श करते 3 उंगलियों के स्पर्श होते 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ का स्पर्श करके 3 उंगलियों के स्पर्श से 3 छिद्र और प्रकट हुए, और उसी को उठा करके जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर रखा, एक छिद्र और प्रकट हुआ, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने भाव पिरोए, उसी के स्वर को सुन करके गैया के नेत्र सजल हो गए, थनों से अविरल दूध धार बहने लगी। ठाकुर जी ने गैया को आनंदित कर दियो, और वही गैया से बोले, अब बता तो बांसते भय लग रहा है। तब गैया बोली, ना अब मुझे भय ना लग रहा, अब मुझे तो याते प्रेम है गयो। ठाकुर जी बोले, ब्रज की कोई भी वस्तु से तू भयभीत मत होइयो, वंशी का निर्माण ही श्री कृष्ण ने किया है। उज निज शिक्षा, किसी गुरु से नहीं सीखने गए ठाकुर जी, अपने आप बजानी सीखी वंशी। इतना सुंदर वर्णन है यहां पर कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो आकाश में 33 कोटि देवता खड़े हो जाते हैं, सब स्तब्ध हो जाते हैं। इंद्र अपना कार्य भूल जाते हैं, पवन बहना भूल जाती है, जल यमुना जी का जल स्तब्ध जैसा हो जाता है, जितने वृक्ष हैं उन सब के पत्ते हिलने बंद हो जाते हैं, सब पशु पक्षियों की चहकाहट, सब कान खड़े करके केवल ठाकुर जी के भाव सुनते हैं। भागवत जी में एक वेणु गीत है, वो और ज्यादा सुंदर है। उस वेणु गीत में तो ठाकुर जी की वेणु से क्या क्या होता है वो सब भाव बताए जाते हैं। एक बार हमने वेणु गीत विस्तार से कहा था जयपुर में, बहुत अच्छा है वेणु गीत। ठाकुर जी के वेणु के सुंदर भाव बताए गए। आगे भगवान ने अनेक लीलाएं की। एक दिन मधुमंगल बोलो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी बोले, कहा बात है रे मधुमंगल, तू बड़ो उदास डोल लो। मधुमंगल बोलो, लाला सबरी गोपी तोते प्रेम करें, सबरी गैया तोते प्रेम करें, सबरे ग्वाला तेरो सम्मान करें, हमें तो कोई पूछे ना है। मधुमंगल ठाकुर जी बोले, सब मोते पूछे, मैं तोते पूछूं, यही में राजी है जा।
मैं तो सो प्रेम करूं यही मैं खुश है जा। मधुमंगल बोला ना है लाला, मोए भी चाहिए कि मैं भी गोपीन के संग रास करूं। ठाकुर जी बोले दारी के बहुत पिटाई है जाएगी तेरी, मैं परमात्मा हूं, मैं तो जय जय हूं, वो चल चल बात मत बना जय जय। लाला कछु ऐसो करवा, मोए भी रास करनो, मैं भी चाहूं कि सब गोपी मोसो प्रेम करें, सब ग्वाला मेरो सम्मान करें। ठाकुर जी बोले ये संभव ना है। मधुमंगल बोलो लाला देख एक बात मेरी सुन। बोले कहा, तेरे रहस्य को मैं जान गया हूं। ठाकुर जी बोले कहा जान गए हो? वही तेरी पीरी पीतांबरी, काली कमरी और ये तेरो मोर मुकुट है का, मोर पिछ है का, इनमें ही कछु जादू है। तू एक दिना के काजे तीनों मोह पहना दे, मोर पिछ पहना दे, कारी कमरी पहना दे, पीली पीतांबरी पहना दे, बस एक दिना के काजे पहना दे, दूसरे दिना ले लियो मोते। ठाकुर जी बोले या मत देखियो, बहुत बड़ो भार है इनमें, तू मत पहनियो इन्हें। अच्छा ये मानवीय स्वभाव है, जिस काम को करने के लिए मना कर दिया जाए तो उसको लगता है कि इसमें जरूर कुछ रहस्य है, तभी मना किया जा रहा है। मधुमंगल ने मनी मन सोची, बोले ठीक है लाला, काउदना अवसर पाके मैं पहने ही लूंगा। आज ठाकुर जी यमुना स्नान कर रहे थे और यमुना स्नान के लिए जैसी पीतांबरी उतार के, काली कमली उतार के, मोर पिछ उतार करके बाहर धरो, ठाकुर जी ने जैसी यमुना जी में प्रवेश कियो, मधुमंगल इतने में ही गयो, ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, काली कमली बांध ली और महाराज अपने केश ऐसे जूड़ा बना के ठाकुर जी की तरह मोर पिछ लगा लियो और लगा के वहां से भाज गयो। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल ऐसा मत करे, अरे तू मर जाएगा दारी के, मत करे। मधुमंगल बोलो ना ना लाला, इनमें ही जादू है, अब मैं जा रहा हूं, गोपिन के सामने जाके खड़ो हो जाऊंगा। इतने में ही कंस ने केसी नाम का राक्षस भेजा था वृंदावन। केसी राक्षस ने पूछा आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया कैसा है? तो कंस ने बताई पीली पीतांबरी पहनता है वो, काली कमली बांधता है कमर पे और सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। अब मधुमंगल तो ऐसे वेणु लिए महाराज टेढ़ी बेड़ी सी चाल चल रहे हो पूरे वृंदावन में, इतने में ही केसी राक्षस आ गया और राक्षस ने जैसी देखी काली कमली, पीली पीतांबरी, सिर पे मोरपिछ, यही है श्री कृष्ण। और महाराज केसी भागो अपने प्रचंड हाथन ने लेकर के मारवे के काजे। मधुमंगल भाजो, अरे लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, कन्हैया बचाइयो, देख तू कारी कमरी पहन के जावे तो सबरी गोपी तो सिहा से आके देखें, मैंने कारी कमली पहन ली, देख राक्षस मेरे पीछे पड़ गो। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, महाराज एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने केसी का वध किया। हमारे वृंदावन में केसी घाट वहीं। ठाकुर जी ने कही मधुमंगल तो ते मना करी मैंने, मत पहनियो। वो लाला तू ही रखे ने, तू ही संभाल, हमें ना पहनो। बोले हम पहने तो, तू पहने तो तेरे पीछे सबरे ब्रजवासी पागल है जाए, हम पहन ले तो राक्षस ढूंढ ढूंढ के हमें मारे। ठाकुर जी इससे क्या संकेत दे रहे हैं? प्रभुता पाने की इच्छा नहीं रखो, भक्त भाव में ही रहो, वैष्णव भाव में ही रहो, उसमें ही ज्यादा प्रसन्नता है, उसमें ही ज्यादा श्रेष्ठता है। ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा उच्च पदवी हमको प्राप्त हो, ये एक वैष्णव का चिंतन नहीं होना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, आप भजन करते हैं, आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर उससे प्रभुता पाने की इच्छा प्रकट हो गई, तो जैसे मधुमंगल के पीछे राक्षस पड़ गए, ऐसे आपके पीछे भी पड़ जाएंगे। प्रभुता के पीछे मत भागिए, आप मत भागिए। संसार आपको दे दे वो बात अलग है, संसार आपको सम्मान करने लगे, संसार आपको देख देख करके सिहावे, आपको आपसे प्रेम करने लगे, खूब आपके प्रति भाव सबके चित्त में प्रकट हो, वो बात एक अलग है। पर आपके चित्त में उसकी कामना नहीं होनी चाहिए कि सब मुझे पूजें, सब मुझे वंदन करें, सब मुझे देखें। ये प्रभुता की इच्छा आपके चित्त में आई तो जैसे मधुमंगल के पीछे केसी पड़ गो, ऐसे हमारे पीछे पड़ जाएगा। ठाकुर जी इस प्रकार मधुर लीलाएं वृंदावन में कर रहे थे, तभी महाराज कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। कथा बहुत बड़ी है पर हम सूक्ष्म में कह रहे हैं।
अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस यज्ञ में वृंदावन और ब्रजमंडल में श्रेष्ठ क्रिया करने वालों को उपहार देने के लिए बुलाया है। उनमें सबसे ऊपर नाम आपके दोनों पुत्रों का है। यशोदा मैया नंद बाबा बोले हमारे लाला ने ऐसा कहा कि जो कंस इन्हें उपहार देना चाहे। बोले हमने सुना था कि इंद्र ने वर्षा की तो आपके लाला ने पर्वत उठा लियो। इतने बड़े बड़े राक्षस आए ब्रजमंडल में, सबसे ब्रज की रक्षा आपके बालकों ने की। नंद बाबा बोले भैया हमें तो ऐसा लगी कि कंस ही राक्षस भेजे। कंस के दूत बोले नहीं नहीं, उन्होंने राक्षस भेजे होते तो वो सम्मान देने के लिए बुलाते कृष्ण बलराम को। ब्रज की रक्षा की है इन दोनों ने, इसलिए कंस इनको सम्मान करने के लिए बुला रहे हैं। ब्रजवासी इतने भोले बेचारे, उनको लगा कि अरे भैया कंस तो भलो आदमी है, कंस ने राक्षस ना भेजे, वो तो बताओ हमारे बालकन को सम्मान करवे के काजे बुला रहा है। लेकिन यशोदा मैया का हृदय बैठ गया, क्योंकि जिस दिन से ठाकुर जी प्रकटे हैं गोकुल में, एक क्षण के लिए भी यशोदा मैया के नेत्रों से दूर नहीं गए हैं। गैया चराने भी ठाकुर जी जाते हैं तो मैया को पता है किस समय वापस आना है लाला को, और उसी समय की प्रतीक्षा करती है। आज यशोदा मैया का हृदय बहुत भारी हो गया। लेकिन ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसी काई को रह रही है, दुनिया के बालक घूमबे जामे, तेरे बालक ना जा सके घूमबे, अब तू चल उदास मत हो, हमें जान दे, और मैं परसों आ जाऊंगा ना, 2 दिन की तो बात है। यशोदा मैया सब गोपियां कह रही हैं, बोले लाला तू हमारे सामने होवे, वास्तव में अगर हमारी पलक झपक जाए तो हमें 3 युग के समान विरह हेनो लग जाए, तू 2 दिन के काजे चलो जाएगा, कहीं हमारे प्राण चले गए तो। सोचो ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, कि 2 दिन के लिए भी उनको अपने नेत्रों से दूर नहीं कर पा रहे। ऐसी प्रीति नाम के प्रति, कथा के प्रति, लीला के प्रति होनी चाहिए। ब्रजवासियों को भी विरह ठाकुर जी इसीलिए दे रहे हैं ताकि पूरे विश्व में प्रेम की जब चर्चा हो तो ब्रजवासियों का नाम आवे, और वो विरह देकर के ही संभव हो पाएगा। हमारे ब्रजवासी तो ये कथा सुनते ही नहीं है, ठाकुर जी के ब्रज से मथुरा गमन की लीला। भगवान बोले मैं परसों आ जाऊंगा, और आज रात में ठाकुर जी मैया से अंक में भर के सोए हैं। मैया लाला को सुला रही है, नेत्रों से बार बार आंसू गिर रहे हैं, ठाकुर जी के भी आंसू आ रहे हैं, पर ठाकुर जी बार बार पहुंच लेते हैं, आने नहीं देते कि कहीं मैया मेरे को विरह ही देख करके कहीं व्याकुल नहीं हो जाए। मैया के अंक से लिपट करके सो रहे हैं, मैया के अंग की सुगंधी को अपने भीतर धारण कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, क्योंकि जानते हैं कि अब मुझे 100 वर्ष तक यशोदा मैया से मिलना नहीं है। बार बार ठाकुर जी करवट ले रहे, मैया कह रही लाला तू सो काई को ना रो, का भयो? ठाकुर जी बोले कछु ना मैया, सब ठीक है। छगन मगन यशोदा मैया लोरी सुना रही हैं ठाकुर जी को अंतिम बार। मेरे लाल को आजान दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, मैया रही तो कुसुला, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया।
ठाकुर जी सोए नहीं पर सोने का नाटक करने लगे। यशोदा मैया पूरी रात सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रही है कि हे सूर्य नारायण, मैंने रोज प्रार्थना करी कि आप प्रकट है जाओ, ताकि दिन हेते ही मैं लाला को नयो नयो श्रृंगार करूं, नयो नयो रूप देखूं, फिर से अपने लाला के संग नई नई लीला करूं। पर आज मैं आपसे प्रार्थना करना चाह रही हूं कि आप अब उदित मत हुई हो, क्योंकि अगर आप उदित है गए तो मेरो लाला मथुरा चलो जाएगो। मैया जानती है कि लाला परसों आ जाएगा, लेकिन फिर भी चित्त से 2 दिन का भी विरह सहन नहीं कर पा रही हैं। प्रातः काल का समय हुआ। ज्यादा विस्तार मुझे करना नहीं इस भाव का, नहीं तो बहुत ठाकुर जी का मथुरा गमन, बहुत विरह का भाव, और उसके बाद फिर उद्धव जी का आना, गोपियों के साथ संवाद। ठाकुर जी सुबह उठते स्नान ध्यान करके सब ब्रजवासियों से मिलकर के रथ में बैठे और मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया। धनुष भंजन करके भगवान ने रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को मार दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस, मल्लानाम मश निर्णीनाम स्मर, मल्लानाम मश निर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिना, वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग दिखाई दे रहे थे। महाराज कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे। अभी ठाकुर जी की आयु कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने छलांग मार के 50 सिद्धि ऊपर पहुंच गए और महाराज कंस के सिर से मुकुट दूर फेंक करके उनके केश पकड़ लिए। केश पकड़ के अपनी दोनों भुजाओं में प्रचंड कंस के विग्रह को उठा लिया और उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। छलांग मार करके ठाकुर जी ने उसकी छाती पर पादप प्रहार किया और पूरे मथुरा को दिखा दिया कंस का वध। सब ब्रजवासी आनंदित हो गए, शोर मचाने लगे, जय जयकार करने लगे, बोले नंद के लाला की।